तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, उसका दूसरा क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया हमने पहले पढ़ चुका है, इसके जस्ट पहले क्या था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, जिसे हम बोलते थे एस 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 क्राइटेरिया। ओके, ट्रिपल एस। इसका मतलब क्या है? साइड साइड साइड। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर हैं एक दूसरे के, है ना, आपस में बराबर नहीं होना है। जैसे कि क्या था, मतलब मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। क्या था कि ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है और डी ई एफ एक ट्रायंगल है, तो जिसमें ए बी डी ई के बराबर है, ए बी अगर डी ई के बराबर है, बी सी अगर ई एफ के बराबर है, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अगर ए सी डी एफ के बराबर है तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, जिस हिसाब से साइड लिखी है उसी हिसाब से होना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में एकदम डिटेल में बताया था, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो फिर से एक बार देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है ना। इसी की जगह अगर मैं एक बार थोड़ा सा फिर से चेंज कर दूं कि अगर हमारे ये साइड्स इस प्रकार से इक्वल नहीं है, जिस तरह से अभी कह रहे हैं उस प्रकार से इक्वल नहीं है, किसी दूसरे प्रकार से इक्वल है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे ए बी अगर डी ई के बराबर नहीं है, बल्कि मैं बोल देता हूँ ई एफ के बराबर है, ए बी ई एफ के बराबर है। ठीक है, ए बी ई एफ के बराबर मतलब ऐसे बराबर है। बी सी आपका डी एफ के बराबर है, तो बी सी आपका डी एफ के बराबर है। और तो जो बच गया, कौन सा बच गया? ए सी। ए सी किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। ए सी डी ई के बराबर है। तो आप कैसे लिखोगे फिर कि ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो डी ई एफ नहीं लिखेंगे, फिर हमें देखना होगा कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के ऊपर जा रहा है। तो आप कैसा बताया था, जैसे मैंने पहले कि ए बी बी सी, जैसे यहाँ पे ई एफ और डी एफ है, इसमें कॉमन क्या है? बी और बी कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? एफ और एफ कॉमन है। इसका मतलब कि वी वर्टेक्स एफ वर्टेक्स के बराबर है। फिर आप नेक्स्ट वाले में देख लो, इन दोनों में क्या कॉमन है? सी कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? डी कॉमन है। यानी सी वर्टेक्स डी वर्टेक्स के बराबर है। तो ए वर्टेक्स किसके बराबर हो जाएगा? ई वर्टेक्स के। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लिखूंगा तो इधर मुझे लिखना होगा ट्रायंगल ई एफ डी। इधर मुझे लिखना होगा ट्रायंगल ई एफ डी, है ना। तभी मैं बोल पाऊंगा कि ए बी ई एफ के बराबर है, अदरवाइज नहीं बोल पाऊंगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अगर आप लोगों को और भी डिटेल में जानना तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लें। ठीक है, आज का हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। इसका दूसरा क्राइटेरिया जो है हमारा, वो है एस ए एस। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी एस ए एस क्या है? देखिए, नाम से पता चल रहा है, साइड, फिर उसके बीच में एक एंगल, फिर उसके बाद साइड। यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर माने मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी सी और यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। ठीक है, इसमें क्या है? ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है यानी कि एंगल बी, वो एंगल ई के बराबर है। तो देखिए कैसे हुआ, साइड एंगल साइड, एस ए एस ऐसा ही होना चाहिए, एंगल बीच में आना चाहिए दोनों साइड के, साइड एंगल साइड। तो अगर किसी दो ट्रायंगल में ऐसा आपको मिलता है कि एक साइड दूसरे साइड के बराबर है, उस और एक साइड है वो भी किसी के बराबर है, और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल, मैं बोलूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है AOD यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है BOC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। आप ट्रायंगल के ड्राइंग पे मत जाइए, साइज पे मत जाइए, देखने में कैसा लग रहा है उस पे मत जाइए, जो डिटेल्स है उस पे हमेशा जाना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है इस ट्रायंगल में कि OA जो है, साइड OA, इस ट्रायंगल का जो ये OA साइड है, ये वाला साइड जो OA साइड है वो OB साइड के बराबर है, OB साइड के बराबर, मतलब इस साइड के बराबर है। OA इज इक्वल टू OB, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, OD यानी कि ये वाला साइड जो है, ये बराबर है OC के, इस साइड के बराबर है। दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, एक आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा AOD और एक को BOC, ठीक है। ये दोनों साइड का बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है, शो दैट, और या फिर प्रूफ दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, हम लोग पहले ही जानते हैं, ठीक है। ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। और इसके साथ साथ दूसरा क्या प्रूफ करना है, पहला तो ये प्रूफ करना है, और दूसरा प्रूफ करना है कि एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल ODA, ये भी हमें प्रूफ करना है। ये दो चीज प्रूफ करना है, नंबर 1 और नंबर 2। तो पहले हम लोग नंबर 1 प्रूफ करेंगे कि क्या ये जो ट्रायंगल है AOD ये BOC के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग दो रूल जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का। एक तो जानते हैं ट्रिपल एस, कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट यहाँ पे तीनों साइड के बारे में तो चर्चा की ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दो साइड के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि ये जो OA है, ये जो OA साइड है वो OB साइड के बराबर है, ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, जो OD साइड है वो OC साइड के बराबर है। तो यहाँ पर भी सिर्फ दो साइड के बारे में दिया हुआ है। दूसरा रूल हम लोग कौन सा जानते हैं, SAS जानते हैं, बट यहाँ एंगल का तो कोई जिक्र ही नहीं किया है कि इन दोनों के कोई एंगल बराबर है कि नहीं है। तो देखिए अब हमें दिमाग लगाना है, खुद सोचना है क्या कोई एंगल बराबर है इस केस में। यहाँ पे आपको साइड दिखाई दे दिया AO, यहाँ पे साइड दिखाई दे दिया DO, इसके बीच में कौन सा एंगल है, ये एंगल है। तो ये एंगल आप देखो इस एंगल के बराबर है कि नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। यानी कि एंगल AOD जो है ये किसके बराबर है, बराबर है एंगल BOC के, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो देखिए आपको मिल गया ना SAS, यानी ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एक साइड इसके बराबर है, बीच का एंगल बराबर है और उसके बाद की साइड बराबर है। तो SAS नियम के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल AOD ट्रायंगल BOC के बराबर है। और देखिए ध्यान रहे यहाँ पे BOC ही लिखना है, ट्रायंगल COB नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले ही बताया था। यहाँ देखिए OA OB के बराबर है तो वैसा आना चाहिए आपका, AO BO आया ना, OD OC के बराबर है तो ये OD OC के बराबर है, तो एकदम सेम कॉरेस्पॉन्डिंग आना चाहिए हमेशा, तभी हम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल BOC ही लिखेंगे। तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमने क्या पढ़ा है, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब क्या कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये लिख देते हैं, इफ एनी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये प्रूफ कर दिया आपने कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या होगा, देन देयर corresponding sides and corresponding angles will be equal, corresponding side and corresponding angles will be equal। इसका मतलब क्या हुआ कि corresponding side और corresponding angle equal होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये ट्रायंगल AOD
ये ट्रायंगल एओडी ट्रायंगल बीओसी के बराबर है, कॉन्ग्रेंट है, बराबर नहीं कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब क्या कि अब इस ट्रायंगल के जितने भी साइड है, यानी ये दो साइड तो दिया हुआ था, जो तीसरा साइड बच गया एडी, ये तीसरा साइड इस बीसी के बराबर होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके साइड्स जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उसके बराबर होंगे। तो यहाँ एडी है तो आप देखो यहाँ पे ए डी, अगर आप एडी साइड लिखोगे तो यहाँ का एक वर्टेक्स लिया, यहाँ का एक वर्टेक्स लिया, एंड एंड का, तो वैसे भी यहाँ का वर्टेक्स लेना पड़ेगा, यानी बी और सी। तो ये एंगल एडी बीसी के बराबर होगा ही, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है। फिर बोलेंगे कि अच्छा ये वाला एंगल बताओ, ये एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? एंगल बीसीओ, एंगल बीसीओ। तो आप देखो ये एंगल बीसीओ हम कैसे लिख रहे हैं इसे, बट बीसीओ की जगह इधर का कुछ पकड़ते हैं, पहले एओडी का पकड़ते हैं। आप अगर ये वाला ट्रायंगल एंगल पकड़ लो तो ये एंगल क्या है? ये एंगल है ओडीए, देखिए ओडीए, एंगल ओडीए। तो ये एंगल ओडीए, इधर का ये एंगल इधर के किसी एक एंगल के बराबर होगा। अब इस एंगल के बराबर होगा कि इस एंगल के बराबर होगा, वो कैसे पता चलेगा? जो हमने लिखा है उससे आप देख लो साइड ओ, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, देखो ओ डी ए, बीच का पहले लिखा है ओ, तो यहाँ का भी बीच का पहला लिखा है, यहाँ भी बीच में क्या है? ओ। फिर हमने यहाँ साइड वाला लिखा है डी, इस साइड वाला, तो इधर भी इस साइड वाला लिखेंगे सी, ओ सी। फिर इधर हमने लिखा है ए, ओ डी ए, तो यहाँ भी हम साइड वाला लिखेंगे, यानी बी, यानी कि ओ सी बी, यानी कि ये एंगल ओ डी ए, जो एंगल ओ डी ए होगा ये वाला एंगल, ये एंगल ओ सी बी के बराबर होगा, ओ सी बी यानी इस एंगल के बराबर होगा। यही तो प्रूफ करना था हमें, ये एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए, ये भी प्रूफ हो गया। अगर कोई तीसरा भी दिया होता कि ये एंगल प्रूफ करो इसके बराबर होगा, तो ये एंगल भी इसके बराबर प्रूफ हो जाता। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं ही। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इसका मतलब है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे हमेशा। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे ड्रॉ करेंगे हम, ड्राइंग फिगर तो दिया हुआ नहीं तो ड्रॉ करते हैं। ए बी इज लाइन सेगमेंट तो मैंने बना लिया, ए बी एक लाइन सेगमेंट बना ली मैंने। ठीक है, लिख दिया, नाम भी दे दिया ए बी। लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन है एल जो कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसको आधा डिवाइड करता है ना? बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको आधा डिवाइड करता है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जहां पे डिवाइड कर रहा है वहां पे 90 डिग्री बनाता है। परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 डिग्री ही होता है। तो एल एक लाइन है, एल एक लाइन है जो कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री, मतलब जहां पे कट करेगा वहां 90 डिग्री बनाएगा। और बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? हाफ करना, उस लाइन को हाफ पार्ट में डिवाइड करना। यानी कि एल ए बी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट आधा पार्ट इस आधे पार्ट के बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब तो ये हुआ ना, हाफ डिवाइड कर देना, मतलब दोनों पार्ट इक्वल हो गया। इफ अ पॉइंट P lies on L so that P is equidistant from A and B। अब ये बोल रहा है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है P। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट है P, इस L लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P। इफ अ पॉइंट P lies on L, L के ऊपर एक पॉइंट है P, so that P is equidistant from A and B। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो P है इस A से, यानी कि आप अगर यहां से मान के चलो कि यहां से और बी से, दोनों से, ये कहना चाह रहा है बी यानी कि यहां से दोनों से ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट है मतलब इक्वल दूरी पे है। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो एल से पी पॉइंट की ए पॉइंट से दूरी कितनी है? ए पी, यही दूरी है ना। पॉइंट ए से पी की दूरी कितनी है? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए क्या है? एपी तो है, यही तो डिस्टेंस है एपी।
और बी से कितनी दूरी है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी, बी से कितनी दूरी है, बीपी, यानी कि ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाली लाइन। तो मुझे प्रूफ करना है कि दोनों से इक्वल दूरी पे है, मतलब साफ है कि मुझे प्रूफ करना है कि ये जो एपी है ये बीपी के बराबर है। यानी मुझे क्या प्रूफ करना है, आई हैव टू प्रूफ, आई हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे, कि AP इज इक्वल टू BP, ये मुझे प्रूफ करना है। तो अब देखते हैं क्या ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्करेंसी का कंसेप्ट लगाएंगे। कैसे, यहाँ पे भी आपका दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ O, जहाँ पे इस पॉइंट को काट रहा है ये, इस पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल AOP, एक है ट्रायंगल BOP। तो हम दो चीज पढ़ चुके हैं अभी क्राइटेरिया में, एक तो SS क्राइटेरिया और एक SAS क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड इक्वल है, ऐसा क्राइटेरिया तो दिया ही नहीं, उल्टा हमें तो प्रूफ ही करना है कि ये दो साइड इक्वल है, तो हम SSS क्राइटेरिया तो लगा नहीं सकते। अब SAS क्राइटेरिया लगा के देखते हैं। ये देखिए आप, इस ट्रायंगल में एक साइड क्या है, AO, AO, तो ये जो AO है इस ट्रायंगल के BO के बराबर है कि नहीं है, है, क्योंकि ये O मिड पॉइंट है उसका, बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि O मिड पॉइंट है, यानी ये जो AO है ये इस BO के बराबर है, ठीक है। अब देखिए बीच में ये 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, दोनों तरफ तो 90 डिग्री बनाता है ना। अगर कोई परपेंडिकुलर ऐसे है तो अगर ये 90 डिग्री रहेगा, इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री रहेगा, दोनों ही 90 डिग्री रहेगा, यानी कि ये एंगल बराबर हो गया। एंगल AOP, ये जो एंगल है एंगल AOP यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BOP। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है भाई, दोनों ही 90 डिग्री है। A और BO क्यों बराबर है, ये भी कारण लिख देना है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये तो हो गया, देखिए तो मुझे एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब उसके बाद वाला साइड चाहिए, क्यों, क्योंकि दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, यानी कि ये साइड। अरे ये साइड तो दोनों में कॉमन ही है भाई, ये जो OP है ये तो दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP। क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है, दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड है, यानी ये तो बराबर होना ही है कॉमन साइड। तो हमें मिल गया कि नहीं ये क्राइटेरिया, SAS, यानी कि एक ट्रायंगल का एक साइड उसके बीच का एंगल और दूसरा साइड ये दूसरे ट्रायंगल के एक साइड बीच का एंगल और दूसरा साइड के बराबर है। इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल AOP, यानी यहाँ से हम क्या प्रूफ किए, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसके सब साइड बराबर होने ही है, तो सब साइड बराबर होंगे तो ये AP भी बराबर होगा BP के, यानी सिंपल, सो AP इज इक्वल टू BP। प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो इसका मतलब कि ये जो P पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है A और B से। बस, तो कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेके हम लोग बना दिए। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, AC इज इक्वल टू AD, यानी ये जो AC साइड है ये AD साइड के इक्वल है। इक्वल का साइन देने के लिए हम ऐसे दे देते हैं, अगर दो साइड इक्वल है तो। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये जो AB साइड है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्ट करिए मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, यानी कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो गया। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC, यानी ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC यानी कि ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, अब देखिए इसमें तीनों साइड की बात की नहीं है, दिया हुआ ही नहीं है कि तीनों साइड इक्वल है, तो SSS क्राइटेरिया लगेगा ही नहीं। तो हम देखेंगे इसमें क्राइटेरिया क्या लगेगा। आप देखो ये साफ दिया हुआ कि AC जो है, मैं यहीं पे लिखता हूँ, AC जो है ये किसके बराबर है, AD के बराबर है, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल का
जो एक साइड है वो साइड आपका दे दिया है साफ कि इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, ठीक है। अब बीच में क्या बोला गया था कि ए बी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल, अब यहाँ सी ए बी लिखा है तो यहाँ पे ऐसे डी ए बी लिखेंगे, डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब देखिए एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, अब और एक साइड मिल जाए तो यानी ये वाला साइड ही तो है जो दोनों में कॉमन है, यानी ए बी साइड इज इक्वल टू ए बी साइड। क्यों? क्योंकि अरे यार कॉमन साइड ही दिया हुआ है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया मेरा? एस ए एस, ये क्राइटेरिया मुझे मिल गया। सो क्या लिखेंगे? सो बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। हाँ ये सही है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी कि इस ट्रायंगल का जो भी साइड होगा वो दूसरे ट्रायंगल के उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा, यानी क्या कि ये जो BC है ये इस BD के बराबर होगा। यहाँ क्वेश्चन देखिए सेकंड लाइन में पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो हम क्या कह सकते हैं कि यस BC is equal to BD। क्यों? तो लिख देंगे हम लोग corresponding part of corresponding congruence triangle, ठीक है। CPCT, अगर आप CPCT लिख दिए, CPCT लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया? corresponding part of congruent triangle of congruent triangles, यानी कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, ये हमें पता है। इस कारण से हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू BD होगा। तो बस एक सिंपल था, आपको ऐसे कंसेप्ट लगाना था और बन गया। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि ABCD एक ट्रायंगल है, ABCD एक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AD इज इक्वल टू BC, यानी ये जो AD है ये BC के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड एंगल DAB, कौन सा एंगल है ये? DAB, यानी कि ये पूरा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, CBA कौन सा एंगल? यानी ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। ये साइड इस साइड के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल आया? ABD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ये वाला ABD, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ये वाला BAC, यानी दोनों में एक कॉमन साइड तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि ये AB कॉमन साइड है। तो सिंपल आपको ये ट्रायंगल ABD ट्रायंगल प्रूफ करना है CBA के बराबर है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल वही ऐसे, ऐसा आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक कॉमन साइड है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक साइड कॉमन है, दूसरा साफ दिखाई दे रहा है कि एक साइड इक्वल दिया हुआ ही है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, और ये बीच का एंगल साफ दे दिया है कि बीच का एंगल इक्वल है। तो बस हो गया एसएस क्राइटेरिया, एसएस क्राइटेरिया लग गया, है ना, समझ में आया? नहीं तो बस देखिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ क्या कि सिंपल आपका AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, उसके बीच का एंगल जो दिया हुआ है साफ क्वेश्चन में कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और तीसरा क्या कि ये जो AD है, ये जो AD है ये किसके बराबर है? BC के बराबर है, ये भी साफ दे दिया है। तो जब ये दे दिया है तो ये क्या क्राइटेरिया लग गया? SAS क्राइटेरिया। तो SAS क्राइटेरिया लग गया, यानी कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अब जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर पूछा क्या BD AC के इक्वल है? कौन सा हो गया? BD मतलब ये वाला साइड, BD इज इक्वल टू AC पूछ रहा है। तो हाँ भाई साफ दिखाई दे रहा है कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो ही गए, ये दोनों ट्रायंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं ऐसे अलग से ऐसे बनाऊं तो ये इस तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं ना,
ये इस तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? जब प्रूफ हो ही गया है तो इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर हो गई जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हाँ, BD इज इक्वल टू AC। और ये क्या पूछा है? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल ABD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC। BAC ये वाला एंगल यानी कि यहाँ का। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, इक्वल है। आप अगर एक बार प्रूफ कर दिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाद कोई भी एंगल पूछे, कोई भी साइड पूछे, वो सब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल होगा ही होगा। इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ ये देख लेना है कि इसने सही लिखा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, BD AC के बराबर है कि नहीं। तो आप यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देख लो, अच्छा BD मतलब ये वाला हुआ, तो AC भी यहीं पर आना चाहिए। हाँ, ये तो सही है, BD AC के बराबर है। अगर यहाँ पे कुछ और पूछ देता, BD AB के बराबर है ऐसा पूछ देता, तो आप बोलते नहीं, अरे यार ये तो नहीं होगा। या BD BC के बराबर ऐसा पूछता तो नहीं, ये तो नहीं होगा। तो देखना है कि जिस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंसी लिखी हुई है उसी ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे, जो मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया कि कॉन्ग्रुएंसी लिखते कैसे हैं। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है। फिर एंगल ABD, तो यहीं से साफ देख लो, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC। हाँ, अगर ऑर्डर में लिखा है तो सही है। यहाँ पे मैं ये भी पूछ सकता था कि क्या एंगल ABD इक्वल है एंगल BCA के। अगर मैं ये पूछ दूं तो आप देखोगे यार यहाँ तो ABD ऐसे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे फिर ये BCA बोल रहा है, BCA ऐसे ना, ये तो ऑर्डर ही टूट गया। तो ऑर्डर में अगर नहीं है तो वो हो गए नहीं, तो ये गलत है, ये प्रूफ नहीं होगा। बट ये तीनों प्रूफ हो गए। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन बनाइए, 3, 4 ये सब बनाइए, और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सबको डिस्कस करेंगे।